मेरे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9 हिंदी का जो पेपर है, असली पेपर है, वो मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पेपर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। और वार्षिक परीक्षा 2023 के अंदर आप हिंदी के अंदर फुल मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए, पेपर के अंदर आपको निर्देश दे रखे हैं और निर्देश में 2 पॉइंट है, आपके सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस है वो आप आराम से बना सकते हैं अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि आचरण रहित पुरुषों के लिए क्या कल्याणकारी नहीं हो सकता। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आचरण के विकास के लिए क्या जरूरी है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि आचरणीय महात्माओं की क्या विशेषता है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है। और प्रश्न संख्या 5 है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि महात्मा शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको काव्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है आपके कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। और प्रश्न संख्या 8 है कि कुछ बिब बस कायर मत बन, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। और प्रश्न संख्या 9 है कि हमें किसे क्या अर्पण करना चाहिए। और प्रश्न संख्या 10 है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। और प्रश्न संख्या 11 है कि संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला जो निबंध दिया गया है वो है आत्मनिर्भर भारत। और इसमें आपको टोटल 5 पॉइंट दिए गए हैं, प्रस्तावना, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ और आत्मनिर्भरता के उपाय और लाभ। और 5वां पॉइंट है आपके उपसंहार। जो भी पॉइंट पर आप निबंध लिख रहे हैं 200 शब्द में, तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। दूसरा है आपके कि कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ओके। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है आपके कि मूल शब्द से जुड़ा हुआ सही उपसर्ग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ए ऑप्शन में सदा प्लस आचार, और बे में आपके सत प्लस आचार, और से ऑप्शन में आपके सद प्लस आ प्लस आचार, और दे ऑप्शन में दिया गया है कि सत प्लस आ प्लस 4। और प्रश्न संख्या 2 है आपके कि इन प्रत्यय से जुड़ने से बना हुआ शब्द है। तो ए में आपके मानिन, बे में आपके चिंतन, से में आपके लोहारिन और दे में आपके सुहावना। तो कौन सा विकल्प आपके सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है कि पर सरगने के कारण क्रिया सदा में होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है सामान्य वर्तमान काल, बे में आपके भूतकाल, से में आपके संदिग्ध वर्तमान काल, और दे में आपके भविष्यत काल। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है कि वाक्य के प्रारंभ में कौन सा कारक पद रहता है। तो ए ऑप्शन में कर्म है, बे में आपके कर्ता है, से में आपके करण, और दे में आपके कर्म विशेषण। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 की रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य है। तो ए ऑप्शन में है भिखारी लोगों से भीख मांग रहा है, और बे में आपको दिया गया है श्याम पढ़ता रहा परंतु रमेश सोता रहा, और से में आपको किसान अपने खेत में था और मजदूर काम कर रहा था, और दे ऑप्शन है कि नेहा मोहन की बड़ी बहन है,
जो कक्षा 8 में पढ़ती है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपके की रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ए ऑप्शन में 1 प्रकार के, ब में आपके 2 प्रकार के, स में आपके 3 प्रकार के और द में आपके 4 प्रकार के। तो कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 7 है कि रमेश खाना खा चुका है। इस वाक्य में परसर्ग का प्रयोग करने पर बनने वाले विकल्प को चुनिए। तो ए ऑप्शन में रमेश से खाना खाया गया, और ब में आपके रमेश ने खाना खाया, स में है आपके रमेश ने खाना खा लिया, और द ऑप्शन में है रमेश ने खाने को खाया। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें पहला जो प्रश्न है कि हीरा और मोती दोनों जाति के थे। तो इसमें एक पछाई और दूसरा है राठी। तो कौन सा विकल्प आएगा इसमें वो आपको लिखना है। दूसरा है कि राहुल जी ने अपनी यात्रा वेश में की। तो इसमें एक में दे रखा है भिकमंगे, दूसरे में राजसी। तीसरा है इसमें कि लॉरेंस की अतरंग संगीनी बन गई थी। तो एयरमैन और तहमीना। और उसके बाद में है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पढ़ के कबीर ने की बात कही है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान। तो कौन सा आएगा इसमें से वो आपको चुनना है। और उसके बाद में है कोयल कैदियों के मन में की भावना जगाने आई थी, स्वतंत्रता या गुलामी। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि बसंत ऋतु आने पर आम की डालियां लद जाती हैं। तो यहाँ है मंजरियों से या मालाओं से। उसके बाद में सत्य और असत्य का चयन करना है आपको। तो प्रश्न संख्या 14 है आपके कि कबीर की प्रमुख रचना सूरसागर है, सही है या गलत है। और प्रश्न संख्या 15 है कि कोयल कैदियों में हीन भावना जगाने आई थी। और प्रश्न संख्या 16 है कि बाढ़ के गरुआ जाग फेन से भरे पानी के तेज बहान को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो ये आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि महादेवी वर्मा के जन्म से पहले समाज में लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। और उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें प्रश्न संख्या 18 है कि बछिया के ताऊ का प्रयोग किसके लिए किया गया है। और प्रश्न संख्या 19 है कि बिब्बत के लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक क्यों लिए फिरते थे। और प्रश्न संख्या 20 है कि नदी का सांवला पानी किस घटना की याद ताज़ा कर देता है। और प्रश्न संख्या 21 है कि रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं। और प्रश्न संख्या 22 है कि गंगा तट पर किसकी खेती की गई। उसके बाद में प्यारे बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें प्रश्न संख्या आपके 23 है कि बाढ़ के बढ़ने का समाचार सुनकर भी लेखक ने सहज होने का प्रयत्न क्यों किया। और प्रश्न संख्या 24 है कि रेणु के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 25 है कि मेरे संग की औरतें लेखिका की परदादी ने लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी थी। और प्रश्न संख्या 26 है कि आपदाओं से मिटने के लिए अपनी तरफ से सुझाव दीजिए। और प्रश्न संख्या 27 है कि चोर माँ कि किस बात से प्रभावित हुआ। और प्रश्न संख्या 28 है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और प्रश्न संख्या 29 है आपके कि बर्ड वाचर किसे कहते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको देना है। और बहुत ही इजी पेपर है आपके, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। और हिंदी के पेपर में आप फुल मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।